चुनावी शंखनाद आज थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के बीच कई राजनीतिक दलों के उड़न खटोले यानी हेलीकॉप्टर, रोड शो, भीड़ भाड़, डीजे की धुन और बड़े बड़े टेंट, तंबू, पंडाल आपको हमने दिखाया है। लोगों के बयान भी सुना है। भीड़ से खचाखच वो चुनावी जनसभा भी हमने दिखाई है, लेकिन बात घूम फिरकर वहीं पर आई है कि जो सियासत में जितना संपन्न है उतना ताकत उसने दिखाई है। लेकिन बात कर रहे हैं देश में जिसके ऊपर ये कहकर मीडिया और तमाम बड़े राजनीतिक घराने पल्ला झाड़ लेते थे कि गरीब और दलितों की बात करने वाले लोग कभी वो नक्सली होते हैं, नक्सलाइट होते हैं, कभी वो गरीबों के बात करके उनको लूटने वाले होते हैं, कभी अमीरों के घर और जमीनें लूटने वाले होते हैं। लेकिन इस चुनाव में कई जगहों पर जो पार्टियां अपना पांव जमा चुकी थी, अपना और अपने संगठन का विस्तार कर चुकी थी, वो अब सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है। लोकसभा में जिसके सांसद हुआ करते थे, कई राज्यों में जिन पार्टियों के सरकार और उनके विधायक हुआ करते थे, वो अब गिनती के बचे हैं। इस लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 में से कई ऐसी सीटें हैं जहां विपक्ष ने वामदल को अपना उम्मीदवार बनाया था। और आज जब आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है, इस बीच हम आखिरी चरण के आखिरी क्षण में वाम दल की एक पार्टी माले की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके उम्मीदवार पैसे की तंगहाली को करीब से जिन्होंने देखा है, बड़े बड़े टेंट पंडाल को छोड़कर गरीबों के घर के दरवाजे को खटखटाना बेहतर समझा है। शहर के तंग गलियों से निकलकर गांव की पगडंडियों तक जिसने चलकर वोटरों के मन में एक उम्मीद और भरोसा जगाने का काम किया है, एक विश्वास जगाया है कि इस बार अगर उनके पक्ष में मतदान होगा तो उनके हक की बातें होगी। माले की बात कर रहे हैं, माले के नालंदा, नीतीश कुमार का गृह जिला, जहां से इस बार डॉक्टर संदीप सौरभ उम्मीदवार हैं। संदीप सौरभ के चुनावी जनसंपर्क अभियान के बीच में उड़न खटोले की आवाज कम सुनाई देती है। बड़े बड़े लग्जरियस गाड़ियों की काफिला दिखाई न के बराबर देते हैं। जब बड़े नेता जाते हैं तभी ऐसा हालात बनता है, वरना लोन पर ली हुई स्कॉर्पियो ही संदीप सौरभ की सबसे प्यारी सवारी है। संदीप सौरभ चुनाव प्रचार में कई लोग उनको मदद कर रहे हैं, जिनकी गाड़ियों में कभी वो दिख जाते हैं तो कभी उनके साथ। लेकिन शहर से लेकर गांव की गलियों में, पगडंडी पर, हर कच्चे और पक्के मकान के सामने हाथ में एक छोटा सा माइक्रोफोन लिए, लाउड स्पीकर जिसको हम बोलते हैं, अपने ही हाथों से लोगों को संबोधित करते हुए ये लोग दिखाई पड़ जाते हैं। इनकी रचनात्मक भाषणें लोगों को काफी आकर्षित करती है। ये लोग अपनी बातें वादों के साथ लोगों के मन में पहुंचाते हैं, और यही वजह है संदीप सौरभ के बारे में जो जानकारी मौजूद है उसमें बताया गया है कि वो खुद मगध यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पा चुके थे अस्थायी तौर पर, लेकिन छोड़कर सियासत में आ गए। फिलहाल माले के विधायक हैं, पालीगंज से, लेकिन इस बार महागठबंधन ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। नालंदा में लोकसभा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये कई सारी तस्वीरें हम आपको डॉक्टर संदीप सौरभ की दिखा रहे हैं। दरअसल हमने भाजपा, कांग्रेस, लोजपा और अन्य राजनीतिक दलों की कई तस्वीरें दिखाई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की कई चुनावी कवरेज हमने आप तक पहुंचाई है, लेकिन इन तमाम चुनावी कवरेज के दौरान, चुनावी शंखनाद जो हमारा कार्यक्रम था, इसमें बस एक अधूरा
जो चुनाव कैंपेनिंग था वो माले का था, जो हम अब तक नहीं पहुंचा पाए। लिहाजा आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उस लाल झंडे के चुनाव प्रचार की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि लाल झंडा का नाम लेते ही मन में खौफ हो जाता है, लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ जाते हैं। मेरे साथ काम करने वाले कई सहयोगी पूछते हैं, ये वही लाल झंडा है ना जो कभी किसी के जमीन पर गाड़ दिया तो फिर उस जमीन का मालिक थर थर कांपने लगता था, परेशान हो जाता था कि अब जमीन भी गई और दम भी, यानी ताकत भी। क्योंकि जिस जमीन पे, जिस धरती पे लाल झंडा गाड़ दिया जाता था, उसका हिसाब किताब उसके मालिक से कोई और ही लेता था। ये बातें कही जाती है, इन बातों में कितना दम है और कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये कहानी हर उस जुबान पे सुनाई और दिखाई पड़ती है, बताया जाता है जिनके पास जमीन होती है। खैर, वक्त बदल गया। एक दौर था जिसमें लाल झंडे का खौफ और उसकी कहानियां खूब हर व्यक्ति की जुबान पर हुआ करता था, लेकिन दौर अब सुशासन का है। ऐसे में बिहार में यह कहानियां कम दिखाई पड़ती हैं। अब तो गरीबों के लिए, भूमिहीनों के लिए जमीन मांगने वाले ये लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और सिस्टम के सामने आए दिन यही नारा देते हैं। लेकिन बात इनके चुनावी अभियान की, देखिए किस तरीके से अपने ही मोबाइल से वीडियो शूट करके ये लोग जन जन तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। ये संदीप सौरभ का पूरा वीडियो है। नालंदा से चुनाव प्रचार कर रहे हैं संदीप सौरभ। संदीप लगातार विधानसभा में जब आते हैं तो अपनी बातें बड़ी ही खूबसूरत तरीके से रखते हैं। मुद्दे पर बात होती है, गरीबों की बात होती है और समाज के पिछड़े हुए लोगों की बात होती है। जिन दलितों के ये हक की आवाज उठाते हैं, उन्हीं दलितों की हकमारी का आरोप भी इनके ऊपर लगता रहा है। ये लोग सत्ता में बैठने वाले लोग होते हैं जो आरोप लगाते हैं। खैर, संदीप सौरभ जिस तरीके से कच्चे मकान, टूटी हुई दीवारें, तंग गलियों में घूमकर वोट मांग रहे हैं, तब भी इनका मानना है कि क्षेत्र बड़ा है, 70% से ज्यादा घरों में नहीं घूम पाए हैं। और बीच बीच में माइकिंग करते हुए संदीप सौरभ का वीडियो भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लोगों से वोट की अपील। ये कुछ लोगों की टोली दिखती है, महिलाओं की टोली दिखती है जो अपने इलाके में घूम घूम कर लोगों को बताते हैं। इनका पूरा कैडर चलता है और इनका जो पूरे जो कैडर के लोग होते हैं वो एक दूसरे को कामरेड बुलाते हैं। और इस बीच संदीप सौरभ का जो चुनावी पोस्टर है जिसमें नारा लगा हुआ है, वो भी हम आपको बता देते हैं क्या कुछ इनका एजेंडा है और किस तरीके से अपनी बातें करते हैं। और ये सीधे तौर पे संदीप जिस तरीके से अपने दल के नेताओं के साथ घूमते हैं, अपने गठबंधन के लोगों के बीच पहुंचते हैं और इस बीच इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों के साथ ये चुनाव का जो सीधे तौर पर मैसेज देते हैं, लोगों से जीतने और हारने की बातें करते हैं। किसी गांव के पेड़ के नीचे चंद लोगों को इकट्ठा करके चुनावी जनसभा कर लेते हैं। ना मंच बनाने की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी प्रकार का भीड़ जुटाने की पड़ती है। तो ये सीधे तौर पे कई कार्यक्रम, कई पोस्टर, और इसमें संदीप सौरभ ये बताते हैं कि इस बार ईवीएम पे उनको जितने नंबर पे वोट देना है आप दीजिए। तो ये संदीप सौरभ है। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि संदीप सौरभ जिस तरीके से उनका जो चुनाव चिन्ह है उसे लेकर वो बात करते हैं। संदीप सौरभ का मानना है कि सबको शिक्षा, बेहतर रोजगार, किसानों की एमएसपी की गारंटी, महिलाओं के सुरक्षा के लिए इंडिया को वोट करें। और ये संदीप जो है वो लगातार इस तरीके के नारा गढ़ रहे हैं और नारा के साथ वो लोगों के बीच अपील करते हुए भी दिखाई पड़ जाएंगे आपको। कई तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच ले चल रहे हैं आपको एक और उम्मीदवार। ये तरारी के विधायक हैं सुदामा प्रसाद। ये भी माले के विधायक हैं और माले के ही उम्मीदवार हैं। हालांकि उम्मीदवार महागठबंधन के हैं। कभी हरे कुर्ते में लाल गमछा लिए तो कभी लाल गमछे के साथ हरे गमछे वाले इनका साथ देते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। ये भी कभी एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर नाश्ता करते हुए टेबल पर दिख जाते हैं, जहां सुरक्षा का कोई तामझाम नहीं होता है, जहां गाड़ियों का कोई काफिला नहीं होता है। चंद लोग मिल जाते हैं और इनका चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है।
और लगातार ये अपने लोगों को यही बताते रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव प्रचार करें। कभी टेम्पो में, कभी रिक्शा पर, ये कई तस्वीरों में दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन इस बार उम्मीदवार बनने के बाद सुदामा प्रसाद जिस तरीके से चुनावी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, टूटे हुए घर, लोगों से मिलते हुए और सेल्फी लेते हुए बच्चों के बीच, ये भी खूब लोकप्रिय हो जाते हैं। तो ये माले के जो कार्यकर्ता हैं, माले के जो कैडर हैं, इनके बीच चुनाव प्रचार करते हुए ये लाल झंडे वाले जो उम्मीदवार हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। और खुद छोटा सा माइक लेकर, कभी बिना माइक के ही ये लोग अपनी चौकड़ी लगा लेते हैं और चुनावी अभियान की शुरुआत कर देते हैं। तो आरा से सुदामा प्रसाद को इस बार इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। और इस गठबंधन के उम्मीदवार जिस सादगी से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि कई और अन्य उम्मीदवार भी थे जो इस बीच चुनावी मैदान में थे, लेकिन उनका चुनाव पार हो गया है। खगड़िया और बेगूसराय में भी लेफ्ट को सीटें दी गई थी, उसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे, देर हो गई है। लेकिन चर्चा अगर हम बीजेपी की करते हैं, जीत हार की रणनीति और उनके बढ़त और उनके तमाम ताम झाम वाले रोड शो की करते हैं, उनके बड़े बड़े मंच के बड़े बड़े पंडालों वाले कार्यक्रम की चर्चा करते हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी और उनके कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं, तेजस्वी यादव और उनकी सभाओं में आने वाली भीड़ की चर्चा करते हैं, सीताराम मांझी की पार्टी की चर्चा करते हैं, मुकेश सहनी की पार्टी की चर्चा करते हैं और चिराग पासवान के चुनाव के अभियान की पूरी चर्चा करते हैं, तो फिर एक और पार्टी जिसकी चर्चा हमने अब तक नहीं की थी, माले की चर्चा भी बनती है। क्योंकि आज लाउड स्पीकर का जो आवाज है थम जाएगा और आज आखिरी चरण के रण में उतरने वाले योद्धाओं के युद्ध कौशल का आज आखिरी दिन होगा। जीत और हार के लिए आखिरी आज बाढ़ चलेंगे, निशाना लगेगा और आज ही आखिरी वार जो होगा वो होगा। अब देखना है कि 7वें चरण के 8 लोकसभा सीट पर जो उम्मीदवार हैं वो अपने लिए किस तरीके से दाव लगा रहे हैं। हर पहलवान आज अखाड़े में आखिरी दाव लगाएगा। शाम 5 बजे तक हेलीकॉप्टर की आवाज हो या फिर लाउड स्पीकर की आवाज, गाड़ियों का काफिला हो या रोड शो की जो शोर हो, वो तमाम चीजें आज रुक जाएंगी, ठहर जाएंगी। अब सब ईवीएम पर बटन दबाने का इंतजार करेंगे और 4 जून को अपनी किस्मत के दरवाजे संसद के दहलीज पर खुलने का इंतजार करेंगे। ऐसे में गरीबों की पार्टी, गरीबों की हक की आवाज उठाने वाले वो नेता और दलित और गरीबों के पहचान बनने वाले लोगों की कहानी थी। बातें बहुत सारी हो सकती है, तस्वीरें बहुत सारी दिखाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में और चुनावी शंखनाद की संघ की आवाज थमने से पहले हमें लगा कि इस पार्टी की बात नहीं की जाए तो थोड़ा बेईमानी होगी इनके साथ।